बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग दाल की मंगोटियों की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने, ना ही ये गोश्त है ना ही चिकन, लेकिन जायका बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे आप मछली का सालन खा रहे हो। बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी है। उसकी जो ग्रेवी है वो तो एकदम ख़ास बनने वाली है। और उसमें से हम क्या चीज़ डालेंगे जिससे ग्रेवी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी। इसको मैंने भिगो दिया था। अब भिगोने के बाद इसको हमने पीस लेना है। मिक्सी के जार में डाल के देखिए मैंने पीस लिए। अब इसमें हम मसाले जाएंगे। मसाले भी सिंपल, बहुत सिंपल जाएंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना पसंद हो आप इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी चलेगी इसमें। और यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये जो ना मंगोटियों का सालन बनने वाला है आज का। दाल सब्ज़ी गोश्त बिल्कुल उससे हट के जो है ना आज की रेसिपी है। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा, खाने का जो होता है, ठीक है, वो इसमें शामिल करा है। तकरीबन जो है 2 चुटकी हमने इसमें डाला है। तो अब इसमें पहले इस सब चीज़ों को मिलाने से पहले एक चमचा जो ना हम दाल का ये अलग से निकाल लेते हैं, निकाल के रखते हैं। फिर हम इसको बताएंगे कि इसका हमने क्या करना है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो प्याज थी ये भी इसमें चली गई। और सारे मसाले मिलाने से पहले जो है ना आपने ये काम करना है कि इसके 1 चमचा जो दाल का पिसा हुआ वो अलग से रख लेना है। अब प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी। प्याज भी चली गई। एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट करा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा मैंने हरा धनिया। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अच्छा से इसको मिला लेते हैं। मिला के फिर इसकी जो है ना मंगोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। ऑयल पहले से मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसको हम मंगोटियाँ बना लेते हैं। और यकीन जाने इतने सॉफ्ट बनेंगी ना हमारी मंगोटियाँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। और सबसे बेहतरीन इसकी जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना, बस वो तो बहुत ही लाजवाब बनेगी। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो आप लोग ज़रूर उन रेसिपीज़ को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मंगोटियाँ में हमारी बहुत अच्छी सी अलट पलट करके हमने दोनों तरफ से अच्छी सी फ्राई कर ली। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेते हैं, फिर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, ठीक है। तो मंगोटियाँ हमने सारी फ्राई कर ली थी अच्छी सी। अब ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 टमाटरों को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था, ठीक है। उसका पेस्ट, 2 प्याज मीडियम और 2 ही मीडियम टमाटर, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें जाएंगे मसाले भी हम ऐड करेंगे। मसाले भी बहुत सिंपल से वही मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। तो 1 खाने का चमचा मैंने लिया पिसा धनिया, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। बस अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा हमने भुनना है। मसाला जितना अच्छा भुना होगा हमारी जो इसकी जो ग्रेवी है ना वो उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। मंगोटियों में अक्सर का ये होता है कि इसकी ग्रेवी कुछ लोग अच्छी नहीं बना पाते। कुछ लोगों से जो इसके जो मंगोटियाँ जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो हमने जो इसमें मीठा सोडा डाला है उससे ये कि हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह हमारा देखिए मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है। ऑयल भी अच्छा सा सेपरेट हो गया। अब जो मैं बताती हूँ, जो हमने 1 खाने का चमचा दाल निकाल ली थी उसको हमने प्याली में डाल के बिल्कुल पतला सा कर लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के देखिए हमने पतला सा कर लिया। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे जिससे ग्रेवी हमारी थिक भी बनेगी और टेस्ट में यकीन जाने बहुत मज़े की बनेगी। तो बस ये भी डाल के अब हमने थोड़ी देर इसको भूनना है ताकि जो दाल का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए चम्मच चलाते हुए हमने तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छा सा भून लिया। ऑयल भी इसका सेपरेट सा हो गया। बस मसाला जो है ना हमारा बहुत ही अच्छा सा हमारा ये हो चुका है रेडी। अब मूंग की दाल की बनाए, मसूर की दाल की, जैसी भी बनाए तो लाजमी थोड़ी सी दाल आप बचा लें। वह आप यकीन जाने मसाला भूनते टाइम इसमें डालें और ग्रेवी में शामिल करें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ग्रेवी हमारी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ये देखिए हमने इसमें पानी शामिल कर दिया इतना, ताकि हम इसमें मंगोची भी अभी डालेंगे तो मंगोची में थोड़ा सा पानी जो है ना पी लेंगे, ठीक है। तो तकरीबन इसमें अभी मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल करा है। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे ये कि खुशबू और जायका बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मछली का सालन खा रहे हो। इतना जायकेदार इसका जो है ना सालन बनेगा।
तो बस ये जो कसूरी मेथी थी 1 खाने का चमचा, उसको भी मैंने अच्छा से क्रश करके हाथ से ये भी इसमें डाल दिया। अब इसमें और बहुत अच्छा सा थोड़ा और फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये भी चला गया। बस गरम मसाला कसूरी मेथी को भी डाल के अच्छा से हमने मिला लेते हैं और इसको थोड़ी देर अभी हम तेज़ आंच पे पकाते हैं। फिर हमने जो मंगोचियाँ बनाई हैं फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अभी पहले इसको पानी डाल के थोड़ा सा अच्छा सा पकने देंगे, फिर उसमें जो है उसके बाद इसमें मंगोचियाँ डालेंगे। तो ये देखिए पानी शामिल कर दिया था हमने और ये अच्छा सा देखें ये पकना भी शुरू हो गया। बस अब इसमें हमने मंगोचियाँ जो हमने बना के रखी हैं वो ऐड करेंगे। बस वो डाल के जो है इसको तकरीबन जो है 10 मिनट हम जो है इसको कवर करके पकाएंगे, क्योंकि पानी डाल के पहले हमने इस ग्रेवी को बहुत अच्छा पकाया है, फिर हमने मंगोचियाँ ऐड करी, ठीक है। अब बस इसको डाल के हमने जो है कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। बस दम वाली आंच पे हम पकाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी मंगोचियाँ। वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे। तो बस अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था, 15 मिनट हो चुके मंगोचियों को पकते हुए स्लो आंच पे। और देखिए मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल एकदम से रेडी हैं और एकदम सॉफ्ट बनी है। और उसकी ग्रेवी देखें कितनी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बनी, बिल्कुल ऐसा लगता है ना ही गोश्त ना ही चिकन है, लेकिन फिर भी जायका ऐसा लगेगा जैसे आप मछली का सालन खा रहे हो। तो बस ये अभी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हमारा धनिया डाल देते हैं। हरी मिर्चों को मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी मैंने बड़े साइज़ की, उसको मैंने 3-3 4-4 पीसेस में कट कर लिया था, बस वो भी शामिल कर देती हूँ। बस ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल की मंगोचियाँ हमारी रेडी हो गई। बस इसको हम करते हैं डिश आउट और इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ना ही गोश्त है ना ही चिकन है, लेकिन जायका बिल्कुल आपको मछली वाला इसमें मिलेगा। एक बार आप जब ट्राई करेंगे जब आपको पता चलेगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।